इस फिलिस्तीन के लोग जो आपके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी ये हो चुका है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऐसा नहीं है कि इन अंग्रेजों के चाल चलन से हम वाकिफ खून की नदियां बहा के गए हैं सब। जलियांवाला बाग में क्या गलती थी? वो लोग तो नॉर्मल अपनी बातों के लिए इकट्ठा हुए थे। बैसाखी का दिन था, खुशी मनाने का था कि फसल कटी है, गेहूं काटे हैं सब। जलियांवाला बाग में लाश बिछा, न बड़ा देखा न बूढ़ा देखा, सबको मार दी। तो फिलिस्तीन आज देख रहा है, हम लोग उसको झेल चुके हैं। कभी कभी हमको लगता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे पूर्वज क्या तकलीफ देखे होंगे सब। आज तो पूरी दुनिया देख रही है, न्यूज है, गूगल है, यूट्यूब है, ट्विटर है, जहां से हमारे पास इमेजेज आ रहे हैं। कल्पना कीजिए, जब हम गुलाम थे उस समय कोई देखने वाला नहीं था। चाहे जिसका मर्डर करे, जिसका रेप करे, कुछ भी करे, अंग्रेजों को रोकने वाला कोई नहीं था। क्या झेले होंगे हमारे पूर्वज भी हम लोग के पास। यहाँ पर बंगाल की घटना बताते हैं। जब हम लोग बगुलाम थे, 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था। 40 लाख लोग मरे थे। एक बार दोबारा गिन लीजिएगा, 40 लाख लोग मरे थे। 40 लाख भूख से मरे थे। इस तरह से देखिए, ये बेचारा यहाँ है, ये देखिए, ये कुत्ता है ना, यहाँ पे कुत्ता से ज्यादा हड्डी इस बेचारे इस बच्चे की। आपको तरस, ये भारत का इंसान है, ये इंडिया का, बंगाल का था। ये समझा के कि नहीं? यहाँ पे ये अंग्रेजों ने मारा। इस तरह से लोग मरे थे। यहाँ पर नगर निगम की जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी थी ना, उस पे लाश भरा जाता था। क्यों? क्योंकि भारत से अनाज को ले जाकर, और 1943 में चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार, तो इंग्लैंड के सैनिक खाना खा सके, उनका पेट भर सके और वो लोग टनाटन रह सके। लेकिन भारत के 40 लाख लोग मर गए, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब बंगाल से लेटर लिखा गया विंस्टन चर्चिल के पास, तो विंस्टन चर्चिल को जब लेटर लिखा गया कि बंगाल में 40 लाख लोग मर गए हैं, सड़कों के किनारे लोग रुके हैं, ऐसा लगता है कि ड्यूटी के टाइम जाते हैं तो लगता है कि वो मरने वाला है, ड्यूटी से लौट के आते हैं तो भूख से मर चुका रहता है। खाना भेजवाइए, यहाँ से अनाज मत ले जाइए सेकेंड वर्ल्ड वार में। विंस्टन चर्चिल कहता है गांधी क्यों नहीं मर रहा है? सोचिए, गांधी क्यों नहीं मर रहा है? ये विंस्टन चर्चिल का लेटर है, गांधी को मरने दो, यहाँ पे भूखे मरने दो। यहाँ ये हाल था हमारे देश का। हम लोग भी झेले हैं यहाँ पर। लेकिन जो अभी के समय में जो फिलिस्तीन का सिनेरियो है, उसमें सबसे जो दिल दहलाने वाली चीज है, मानवता को शर्मसार करने वाली चीज है, वो ये है कि ये छोटे बच्चे, अब जिनका उम्र 1-2 साल हो गए, ये मरने की उम्र के नहीं थे। आप यकीन मानिए, आपके घर में या बगल में अगर कुत्ता भी बच्चा दिया होगा ना, आप उसको भी नहीं मारिए। एक उम्र होती है, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, वहां पे अस्पताल पे कर देना, ये एक मतलब बियॉन्ड क्रॉस द लिमिट हो जाए। इजराइल को और विश्व को भी ये बात सोचनी चाहिए कि क्या हम अपनी राजनीति और जमीन के साम्राज्यवाद में इतना गिर जाएंगे कि हम लोग को ये 1 साल 2 साल के बच्चे नहीं दिखेंगे। दुनिया में सबसे भारी चीज की पढ़ाते तो ओस्मियम सबसे भारी। दुनिया का सबसे भारी चीज क्या होता है पता है? एक बाप के गोद में एक बेटे का लाश। यार ये अंग्रेज होता है पता है? एक बाप के गोद में एक बेटे का लाश। यार ये अंग्रेज को कौन समझाए? 1971 में हम लोगों ने 93,000 पाकिस्तानियों को सरेंडर कराया था। लेकिन हम पाकिस्तान से भी कहते हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि हमने उन 93,000 को गोली मार दिया? निहत्ते थे वो लोग 93,000। हमने खाना पीना खिला के लौटाया था। ना ही हमने किसी बच्चियों को मारा, ना छोटे बच्चों पे बम गिराया, ना ही किसी महिलाओं के साथ अत्याचार किया। जानते हैं क्यों? हम हिंदुस्तानी हैं। हमें संस्कार हमारे डीएनए में है। हमारे यहाँ महाभारत जैसी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि महाभारत में किसी छोटे बच्चे को या इस तरह का निसंग अत्याचार हुआ था। सोने की लंका जला दी गई थी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि हम लोगों ने मानवता लांघी थी या फिर किसी महिला के साथ या बच्चे के साथ अत्याचार हुआ। विश्व बिरादरी को राजनीति अपनी जगह पे है, जमीन की लड़ाई अपनी जगह पे है। अब आतंकवाद भारत से ज्यादा नहीं झेल रहा है कोई। डेली हमारे यहाँ कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन होता है। आप देखिएगा, नक्सल से प्रभावित होते हैं हम लोग।